स्वागत है दोस्तों आप लोग हमारे YouTube चैनल जानकारी विद अजीत में। दोस्तों बिहार की तरफ से एक बहुत ही बड़ी जॉब अपडेट आई है जो कि बिहार स्वास्थ्य विभाग के होने वाला है दोस्तों। और आप लोग को बता दें कि इस पोस्ट में कंपटीशन बहुत कम होने वाला है क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन कुछ ऐसा मांगा गया है कि सभी लोगों के पास क्वालिफिकेशन नहीं होता है। तो जितने भी लोग के पास क्वालिफिकेशन होगा वो लोग इस जॉब को बहुत आसानी तरीके से पा सकते हैं। और दोस्तों इसमें पोस्ट भी बहुत ज्यादा है, 4500 के आसपास पोस्ट है। तो दोस्तों आप लोग को सब कुछ बात बताएंगे हम इस वीडियो में, इस पोस्ट का डिटेल, इसका नोटिफिकेशन जो आया हुआ ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसके जरिए हम आप लोग को सब कुछ समझाएंगे दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि किसी भी तरह की जॉब अपडेट आती है तो हम सबसे पहले आप लोग को इस चैनल में प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग सब कुछ समझते हैं डिटेल में कि बिहार स्वास्थ्य विभाग जो CHO की पोस्ट पे भर्ती आई है उसका पूरा डिटेल नोटिस क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को नोटिस दिख रहा होगा जो ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार का। इसी नोटिस के जरिए दोस्तों हम लोग सब कुछ समझेंगे। ये जो नोटिफिकेशन आया है इसमें सारा कुछ डिटेल में दिया हुआ है, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, इसमें क्या क्वालिफिकेशन, क्या सैलरी, सब कुछ होने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग पोस्ट का बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग देखिए डिटेल में लिखा हुआ है कि टोटल पोस्ट जो आपका है वो है 4500, जिसमें दोस्तों कैटेगरी वाइज इसमें पोस्ट बांटा गया है। जैसे कि सबसे पहले अनरिजर्व का हम बात करें तो अनरिजर्व में दोस्तों टोटल 979 पोस्ट है, जिसमें फीमेल के लिए 243 पोस्ट और ओपन 736 पोस्ट है। फिर EWS का हम बात करें तो इसमें टोटल पोस्ट 245 है। फिर हम SC का बात करें तो 1243 पोस्ट। फिर हम ST का बात करें तो 55 पोस्ट। फिर हम EBC का बात करें तो 1170 पोस्ट। फिर अगर BC का बात करें तो 640 पोस्ट और WBC का टोटल 168 पोस्ट। और दोस्तों अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं तो आपके लिए 49 पोस्ट अलग से दिया गया है। PWBD कैंडिडेट हैं तो जो उसमें PWBD में अलग अलग कैटेगरी होता है, VI, DD, OH, MD, उसमें से भी अलग अलग पोस्ट दिया गया है 24, 24, 25, 25 करके। इन सारे पोस्ट को दोस्तों अगर मिलाते हैं तो टोटल पोस्ट जो आपका आता है वो होता है 4500। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पोस्ट डिटेल के बारे में पूरा डिटेल से पता चल गया होगा कि कौन सा कैटेगरी में कितना पोस्ट आया हुआ है, वो भी फीमेल और ओपन का पूरा डिटेल में यहाँ पे नोटिफिकेशन में दर्शाया गया है। उसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं हम तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है डिटेल में। यहाँ पे दोस्तों आपके पास यहाँ पे और करके 3 तरह का क्वालिफिकेशन दिया गया। इन तीनों क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास कोई एक भी है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों BSc नर्सिंग। यहाँ पे BSc नर्सिंग होना चाहिए आपके पास। और दोस्तों यहाँ पे जिसको CCH हम लोग बोलते हैं यानी कि करिकुलम सर्टिफाइड इन कम्युनिटी हेल्थ, मतलब हेल्थ से रिलेटेड जो एक कोर्स आता है BSc नर्सिंग CCH, वो आपके पास होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों और करके नीचे लिखा हुआ है पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। यहाँ पे ऊपर में BSc नर्सिंग और यहाँ पे नीचे है पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। तो इसमें दोनों में से कोई भी आपके पास है। CCH यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों, करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ, यानी कि यहाँ पे पोस्ट बेसिक BSc और नर्सिंग में और यहाँ पे BSc नर्सिंग में। फिर नीचे एक और में लिखा हुआ है BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। और उसके बाद जनरल नर्स एंड मिडवाइफ GNM का सर्टिफिकेट भी अगर दी है। और अगर दी आपके पास BSc है, BSc नर्सिंग में है, पोस्ट BSc नर्सिंग में है, पोस्ट BSc, और अगर दी पोस्ट बेसिक BSc और BSc नर्सिंग और यहाँ पे GNM, अगर यदि इतना आपके पास क्वालिफिकेशन हो इन तीनों में कोई भी तो आप इस फॉर्म को दोस्तों आसानी से भर सकते हैं और इसका जॉब पा सकते हैं। और इसमें कंपटीशन बहुत कम होने वाला है क्योंकि इस तरह का क्वालिफिकेशन सबों के पास नहीं होता है दोस्तों। उसके बाद नीचे आते हैं हम तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डेट के बारे में कि कब से इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन का डेट देखिए 1 नवंबर से दिया गया है और यहाँ पे ऑफलाइन जो खत्म होगा इसका लास्ट डेट वो 21 तारीख को दिया गया, 21 नवंबर। 1 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर तक इसका फॉर्म भराएगा। फिर कट ऑफ डेट के बारे में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 1/10/2024 तक। फिर एप्लीकेशन फी के बारे में देखिए तो लिखा हुआ है कैटेगरी वाइज, अगर आप अनरिजर्व EWS BC EBC हैं तो मेल के लिए 500, फीमेल के लिए 250। और अगर यदि आप SC ST हैं तो दोस्तों आपके लिए मेल के लिए 250, फीमेल के लिए भी 250। फिर अगर यदि PWBD कैंडिडेट हैं तो मेल के लिए 250, फीमेल के लिए 250। इसमें कैटेगरी वाइज मेल फीमेल वाइज यहाँ पे एप्लीकेशन फी लिखा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि एप्लीकेशन फी आप लोगों को कितना पे करना है। यहाँ पे सारे कैटेगरी लिखा हुआ है, यहाँ पे मेल लिखा हुआ है, यहाँ पे फीमेल लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख के इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट देखिए लिखा गया है, एज लिमिट इन ईयर एज 1 1/10/2024, 1/10/2024 से एज को काउंट किया जाएगा। यहाँ पे कैटेगरी अनरिजर्व पर EWS लिखा हुआ है ऊपर में, उसके लिए मेल का जो अंतिम एज होगा, जो लास्ट एज होगा वो 42 साल होगा, फीमेल का 45 साल होगा। BC EBC का होगा मेल का 45, फीमेल का 45। SC ST का होगा मेल का 47, फीमेल का 47। और दोस्तों यहाँ पे देखिए नीचे ये भी लिखा हुआ है कि मिनिमम एज शुड बी 21 ईयर्स, मतलब कि जो आपका मिनिमम एज इसमें होना चाहिए वो 21 साल से आपका कम नहीं होना चाहिए। 21 साल से अगर यदि कम होगा तो दोस्तों आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो यहाँ पे सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है कि एज आपका 21 साल होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे सारा कैटेगरी वाइज यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में भी बताया गया है।
तो यहाँ से आप देख करके दोस्तों इस नोटिफिकेशन के जरिए आप सब कुछ समझ सकते हैं कि इस फॉर्म में आपको क्या मांगा गया है, क्या देना है, नहीं देना है। और जिनके जिनके पास इस तरह का सर्टिफिकेट होगा वो इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं और जॉब को पा सकते हैं। इसमें कंपटीशन बहुत कम होने वाला है, क्योंकि इस तरह का जो होता है वो सभी लोग कोर्स नहीं करके रखते हैं, जिसके चलते कंपटीशन इसमें कम हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नोटिस में कुछ मेंशन और नहीं किया गया है। यहाँ पे एग्जाम डेट वगैरह के बारे में कुछ, जैसे कि सिलेबस, क्या एग्जाम होगा नहीं होगा, उसके बारे में कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। तो हम अभी आप लोग को यहाँ पे नहीं मेंशन कर रहे हैं। जब इसका फुली नोटिफिकेशन आएगा, आने की एग्जाम डेट वगैरह आएगा, तो हम अपने टेलीग्राम चैनल में सब कुछ डाल देंगे। आप कमेंट डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो पीडीएफ वगैरह होता है वो वहीं टेलीग्राम चैनल में भी हम अपलोड करते हैं। तो इसका भी पीडीएफ, डिटेल पीडीएफ वहीं पे टेलीग्राम चैनल में आप लोग को मिल जाएगा। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और कमेंट करके अगर इससे रिलेटेड कुछ इशू हो, इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप लोग जरूर पूछें, जवाब देंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोग से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।